प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप और नेशनल इंजीनियर एसोसिएशन ने अब्दुल्ला मॉल हैदराबाद में इंजीनियर के अहम गेट टुगेदर का इनेकाद किया। ये तकरीब आइंदा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात की मुहिम का हिस्सा थी। तकरीब में इंजीनियरिंग कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। बशमूल चेयरमैन NEA अलायंस के सरपरस्त सैयद अब्दुल कादिर शाह, उम्मीदवार बराए चेयरमैन PEC इंजीनियर वसीम नजीर, सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर इंजीनियर रगीब अब्बास और वाइस चेयरमैन सिंध इंजीनियर मुख्तार अली शेख की शिरकत ने इंजीनियरिंग के शोबे में इत्तेहाद और ताउन की अहमियत को उजागर किया। इंजीनियर सैयद अब्दुल कादिर शाह ने NEA की कामयाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बात की। मुसलसल पेशे वाराना तरक्की और बेहतरीन कारकर्दगी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इंजीनियर की हौसला अफजाई की कि वो ताउन करें और शोबे के दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए अपनी महारत का इश्तराक करें। चेयरमैन PEC के उम्मीदवार इंजीनियर वसीम नजीर ने हाजिरीन से खिताब करते हुए PEC के लिए अपने विजन और अहदाफ का खाका पेश किया। उन्होंने इंजीनियरिंग कम्युनिटी और कौम की बेहतर खिदमत के लिए कौंसिल के अंदर इस्लाहात और जिद्दत की जरूरत पर जोर दिया। इंजीनियर नजीर ने पाकिस्तान की तरक्की में इंजीनियर्स के अहम किरदार और आइंदा PEC के इंतखाबात में इनके फाल शिरकत की अहमियत पर भी रोशनी डाली। इस तकरीब ने इंजीनियर्स को नेटवर्क आइडिया शेयर करने और पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के पेशे के मुस्तकबिल के बारे में बात करने के एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। शुरका ने उम्मीदवार की हिमायत का इजहार किया और इंजीनियरिंग के शोबे से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। देखिए, PEC एक ऐसा अदारा है कि इसकी पॉलिसी और रेगुलेशन से मौके बहुत वाज़े और क्लियर हो सकते हैं अगर हम अच्छी पॉलिसी बनाएं। तो मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि हम इस वक्त जिस दहाड़ पे खड़े हैं, ये ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। अब वो ज़माना नहीं रहा जिससे कि यहाँ पे लोकल खाली किए जाए, इंजीनियर्स ऐसे ट्रेन किए जाएं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर सके। आज की तकरीब जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं 18 अगस्त को। उस सिलसिले की एक दूसरी तकरीब है जिसमें कि यहाँ के जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना अपना प्रोग्राम बताएंगे कि उनके जहन में PEC में ज्वाइन करने के बाद क्या होना चाहिए। PEC एक नेशनल बॉडी है और पूरे पाकिस्तान की एक जगह है जहाँ से कि पूरा इंजीनियरिंग का और कॉन्ट्रैक्टर्स का पूरा हिसाब किताब जो है, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का भी। तो एक बहुत अहम इदारा है। इसमें यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद ये लोग बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को वहाँ बता सकते हैं। मैं डॉक्टर तोहा, वाइस चांसलर मेहरान यूनिवर्सिटी, और आज जो ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इधर जो जलसा ये है, ये NEA और PEG के अलाइंस उस पे हुआ है। और जहाँ तक ये सवाल है कि ये जीतने के लिए है या हारने के लिए, जो भी है, असल में बात हमने ये देखनी है कि कौन से वो सूटेबल हमारे कैंडिडेट्स होंगे, उम्मीदवार होंगे जो हम लोगों को, हम इंजीनियर्स को आगे चल के बेहतरीन नमूने से रिप्रेजेंट कर सकें, जिनमें ब्लेंड हो यंगस्टर्स का, मिड एज वालों का और सीनियर और तजर्बेकार वालों का। तो अगर आप देखेंगे इस अलाइंस में एक भरपूर तरीके से ब्लेंड है, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, मिड भी हैं, जो हमारे हर किस्म के तबके के इंजीनियर्स को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और उनको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे इंजीनियर्स, चाहे वो जो पढ़ रहे हैं वो, या जो निकले हैं फील्ड में, जो आगे अपने प्रमोशंस के लिए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको पता है। तो मेरे ख्याल से ये इस जो ग्रुप की एक ख़ासियत ये है कि इसमें जो ब्लेंड है उम्मीदवारों का, तजर्बा, एज, पैशन, प्रेजर्वेंस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तभी आप देखते हैं कि इतनी बड़ी जो है वो एक आवाम जो है इनको उसको कर आई है, और हम जो हैं वो इस पे हैं कि इंशाल्लाह यही पैनल से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और आगे चल के पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में हमको रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इंजीनियर उज़ैर खान दादा। जिस तरीके से आपने सवाल किया कि अलायंस को क्यों सपोर्ट करें, ये एक प्रोफेशनलिज्म अलायंस है। ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन है, क्योंकि इसमें इलेक्शन में आपको अपना मैनिफेस्टो जो है वो हर इंजीनियर्स को अट्रैक्टिव करना है। आपको अपनी हर इंजीनियर्स को अपना मौक़िफ़ इस तरीके से पेश करना है कि मैं ये कुछ कर सकता नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। जैसे मुख्तार शेख साहब ने कहा, तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, ये वो वाहिद सीनियर वाइस चेयरमैन थे सिंध के जिनके टेन्योर में सबसे ज़्यादा ऑन जॉब ट्रेनिंग इंजीनियर्स को मिली है, जिसके बाद वो फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हुई जॉब ट्रेनिंग में। इसी तरीके से जब साईं अब्दुल कादिर शाह साहब जो है चेयरमैन PEC थे, तो उन्होंने बेपनाह इंजीनियर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इंटर्नशिप बेसिस पे मौके दिए, स्कॉलरशिप दी। तो मैं यही अपने इंजीनियर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वो लोग हैं जिनको हम पीछे पास्ट में इन्होंने हमारे लिए इंजीनियर्स के लिए बहुत कुछ किया है। और जैसे साईं अब्दुल कादिर शाह ने कहा कि आप 18 अगस्त का दिन हमें दें, बाकी अगले 3 साल हम आपको देंगे। तो
तो मैं तमाम इंजीनियर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बी प्राउड टू बी एन इंजीनियर, और 18 अगस्त को आप जाके लाजमी पैनल्स को सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को मज़ीद 3 साल और इम्प्रूवमेंट नज़र आए। मेरा नाम सैयद राग़िब अब्बास शाह है और मैं सीनियर वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ। मुझे नामज़द किया है मेरे नेशनल इंजीनियर एसोसिएशन ने इसके सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए, जो पाकिस्तान में एक सीट होती है। ये अलाइंस हमने किया और हमारे अलाइंस का जो PEG प्रोफेशनल एक्सीलेंस का जो सीट है उस पर हमने उनसे अलाइंस किया है और उनके चेयरमैन हैं हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन और मेंबरान हैं। इस यकीन के साथ आपने देखा कि लोग किस तरीके से इस अलाइंस से खुश होकर हमारे साथ मिले हैं और हमें उन्हें यकीन दिलाया है कि हम उनके साथ काम करेंगे और हम भी उनके साथ काम करेंगे।